भाई आईपीएल तो खत्म हो चुका है और अब अगर तुम सोच रहे हो कि जियो के सब्सक्रिप्शन के पैसे कैसे वसूल करूं, तो 10 एनिमेटेड मूवीज बता रहा हूं जो तुम अपनी फैमिली के साथ में देख सकते हो। नंबर 10 पर है टर्निंग रेड। सोचो आपको जब भी गुस्सा है या फिर आपके इमोशंस जो है वो कंट्रोल से बाहर हो जाए तो आप एक बड़े से पांडा में बदल जाओ। तो कुछ ऐसा ही इस मूवी की कहानी में होता है 13 साल की मेली के साथ। वो एक नॉर्मल सी स्कूल की लड़की है जो अपनी स्ट्रिक्ट माँ और अपनी जो टीनेज लाइफ है उसके बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक दिन अचानक उसे पता चलता है कि उसके परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ा श्राप है और इस श्राप की वजह से जब भी उसके इमोशंस कंट्रोल के बाहर होते हैं तो वो एक बड़े से पांडा में बदल जाती है। और अब इस लड़की को ये डिसाइड करना है कि क्या वो अपनी जो असली पहचान है उसको छुपा कर रखेगी या फिर अपने फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल सबके सामने बताएगी। मूवी भाई बहुत ही ज्यादा फनी है और इसकी हिंदी डबिंग तो ऑसम है। नंबर 9 पर है बिग हीरो 6। ये स्टोरी हीरो नाम के एक लड़के की है जो रोबोट्स बनाने में भाई बहुत बड़ा मास्टर होता है। लेकिन उस बेचारे की जिंदगी तब बदल जाती है जब उसका बड़ा भाई ताड़ा से उसे अचानक एक दिन हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है और उसके बाद में उसका सहारा बनता है बेमेक्स। एक रोबोट होता है, वो उसका दोस्त बन जाता है। लेकिन फिर आता है इस कहानी में ट्विस्ट। एक बहुत ही खतरनाक विलन से उसका सामना होता है और उस विलन से लड़ने के लिए वो एक अपनी सुपर हीरो की टीम बनाकर बहुत ही धमाचौकड़ी मचाते हैं। फुल एक्शन है। और भाई इस मूवी का सबसे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है बेमेक्स और हीरो की दोस्ती। कमाल की दोस्ती है, देखने में मजा आएगा डेफिनेटली। नंबर 8 पर है नेजा। और भाई ये मूवी तो चाइना की सबसे पॉपुलर जो एनिमेटेड मूवीज है उनमें से एक है। मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे बच्चे से जिसका जन्म ही एक श्राप के साथ होता है। उसके गांव के लोगों को लगता है कि नेजा जब बड़ा हो जाएगा तो पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। लेकिन भाई नेजा के अंदर एक अलग ही बात होती है, वो अपनी कभी भी किस्मत के आगे हार नहीं मानता। और जब सब लोग नेजा के अगेंस्ट थे तब नेजा ने भाई सबको गलत साबित कर दिया एक लड़ाई लड़के। इस मूवी का एक्शन भाई हॉलीवुड की मूवी को टक्कर देता है। नंबर 7 पर है टॉय स्टोरी। भाई कमाल की फ्रेंचाइजी है, 4 मूवी ऑलरेडी आ चुकी है इसकी और 5वीं जो है वो इसी महीने आने वाली है। सोचो आपके जो खिलौने हैं वो रूम के बाहर जाते ही जिंदा हो जाए, तो बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे ये मूवी बनी हुई है और मजा आएगा लिटरली आपको इसको देखने में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके ऑलरेडी 4 पार्ट आ चुके हैं और चारों की जो स्टोरी है वो भाई अलग अलग है। अब आते हैं नंबर 6 पर, द इनक्रेडिबल्स। एक टाइम होता है इस मूवी में जब दुनिया को सुपर हीरोज बचाते थे, लेकिन फिर उनकी जो गवर्नमेंट है वो उनको रिटायर होने पे मजबूर कर देती है। अब यहाँ पर इस मूवी का जो सुपर हीरो है मिस्टर इनक्रेडिबल, वो एक नॉर्मल सा ऑफिस ज्वाइन कर लेता है। अपने डेली लाइफ से काफी परेशान हो जाता है बंदा और इसके बाद उसे एक मिस्टीरियस मिशन मिल जाता है। लेकिन ये मिशन जो है वो उसको और उसके परिवार को एक बहुत ही डेंजरस एडवेंचर की तरफ धकेल देता है। देन इस पूरी सुपर हीरो फैमिली को एक डेंजरस विलन का सामना करना पड़ता है और ये जो फाइट है वो आपको देखने में डेफिनेटली बहुत मजा आने वाला है। और इस मूवी में एक्शन और कॉमेडी का जबरदस्त कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। नंबर 5 पर है एलियो। अगर एलियंस की स्टोरी पसंद है तो भाई ये मूवी तो कतई मिस मत करना। मूवी की स्टोरी में एलियो एक लड़का है जो स्पेस जाने के सपने देखता रहता है। उसको काफी शौक होता है एलियन से मिलने का। वो हमेशा सपने देखता है कि काश मेरे को कोई एलियन उठा के ले जाए। और एक दिन उसका ये सपना सच हो गया, एलियन उठा के ले गए उसको। अब एलियन जो है वो उसको समझते हैं कि ये इंसानों का मशीहा है, ये हमसे बात कर लेगा सारे इंसानों की तरफ से। लेकिन एलियो बेचारा सीधा साधा बच्चा होता है, उसे कुछ नहीं पता, वो फंस चुका है इन क्रिएचर्स के बीच में। इसके बाद में एलियो क्या क्या करता है, उसका जो एडवेंचर है वो देखने लायक है। मैं चाहता हूँ आप खुद देखो और एंजॉय करो। नंबर 4 पर है लूका। भाई ये तो काफी पॉपुलर मूवी है, कई बार आपने रील स्क्रॉल करते हुए इसकी कोई क्लिप वगैरह भी देखी होगी और पर्सनली मुझे भी काफी पसंद है क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अलग है। इसमें जो लूका है वो एक मॉन्स्टर होता है पानी में रहने वाला, लेकिन जैसे ही वो पानी के बाहर आता है तो इंसान बन जाता है। और एक दिन उसकी मुलाकात हो जाती है अल्बर्टो से, दोनों की काफी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और इसके बाद में वो निकलते हैं पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करने। लेकिन साथ ही उनको ये डर भी लगता है कि अगर उनकी हकीकत दुनिया को पता चल गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पर, द बैड गाइज। नाम से ही समझ गए होंगे कि ये तो बदमाशों वाली मूवी है। मूवी की स्टोरी में मिस्टर वॉल्फ और उसकी गैंग भाई दुनिया के सबसे बड़े चोर होते हैं। बैंक रॉबरी हो या फिर डायमंड की लूट, ये इनके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। लेकिन फिर पकड़े जाने के बाद में इनको एक और चांस मिलता है अपनी इमेज को बदलने का। अब सवाल ये है कि क्या ये लोग सुधरेंगे या फिर ये एक स्कैम ही है। इसका जवाब आपको इस मूवी में मिलेगा, मजा आएगा डेफिनेटली देखने में। नंबर 2 पर है इनसाइड आउट। भाई मेरे हिसाब से तो ये मूवी सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट पर बनी एनिमेटेड मूवी है। मूवी की स्टोरी रायली नाम की एक लड़की की है, लेकिन असली जो कैरेक्टर है वो उसके इमोशंस होते हैं। एंड जब रायली अपने पुराने घर को छोड़कर नए घर में शिफ्ट होने जा रही थी तब उसके जो इमोशंस है उनके बीच में एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है और फिर शुरू होता है रायली के दिमाग में एक नया एडवेंचर जो कि आपको काफी एंटरटेन करेगा। और अब आखिरी में नंबर 1 पर है राया एंड द लास्ट ड्रैगन। एक समय था जब ड्रैगन और इंसान एक साथ रहा करते थे, लेकिन फिर बुरी शक्तियों ने ड्रैगन्स का खात्मा कर दिया। दुनिया को बचाने के लिए ड्रैगन्स ने अपनी जान दे दी। लेकिन फिर सालों बाद एक वॉरियर लड़की राया को ये एहसास होता है कि आखिरी ड्रैगन अभी भी जिंदा हो सकता है और फिर वो एक खतरनाक सफर पे निकल जाती है ताकि दुनिया को दोबारा बदला जा सके। और ये सफर उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होता, रास्ते में उसे कई खतरनाक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, कई मॉन्स्टर वगैरह मिलते हैं। खैर एडवेंचर मूवी है, मजा आएगा, एक्शन भी काफी कमाल का है और कमाल की जो है डबिंग की हुई है।
फिलहाल आप इनमें से सबसे पहले कौन सी मूवी देखेंगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।